क्या कभी तुमने सोचा है कि एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी में आती है, लेकिन एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा पहले से भी अधिक शांत हो जाता है। एक ही अपमान एक आदमी के भीतर वर्षों तक जहर बनकर रहता है और दूसरा उसे सुनकर मुस्कुरा देता है। एक ही बीमारी एक व्यक्ति को भय से भर देती है और दूसरा उसी बीमारी में भी जीवन का सौंदर्य देख लेता है। एक ही मृत्यु एक परिवार को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती है और कहीं कोई संत उसे प्रकृति का एक शांत परिवर्तन कहकर स्वीकार कर लेता है। प्रश्न यह नहीं है कि संसार अलग क्यों है, प्रश्न यह है कि देखने वाला अलग क्यों है। आज अष्टावक्र गीता का यह अध्याय यही रहस्य खोलता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही पृथ्वी पर चलते हैं, एक ही आकाश के नीचे सांस लेते हैं, एक ही संसार देखते हैं, फिर भी उनकी दुनिया पूरी तरह अलग होती है। क्यों? क्योंकि संसार उन्हें नहीं बदलता, उनकी दृष्टि संसार को बदल देती है। पिछले एपिसोड में राजा जनक ने कहा था, मैं कभी बंधा ही नहीं था। यह कोई दर्शन नहीं था, यह अनुभव था। अब उस अनुभव के बाद वे संसार को वैसे नहीं देख सकते जैसे पहले देखते थे, और यहीं से ज्ञानी जन्म लेता है। ध्यान रखना, ज्ञानी कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, उसके सिर के पीछे प्रकाश नहीं होता, वह हवा में नहीं चलता, वह चमत्कार नहीं करता, वह तुम्हारी तरह ही खाता है, तुम्हारी तरह ही चलता है, तुम्हारी तरह ही संसार में रहता है। लेकिन एक चीज बदल जाती है, उसकी पहचान। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। दो लोग बारिश में चल रहे थे। पहला आदमी बार बार आसमान को कोस रहा था, आज ही बारिश होनी थी, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरा दिन खराब हो गया। वह हर कदम पर शिकायत कर रहा था। दूसरा आदमी उसी बारिश में धीरे धीरे चल रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, बारिश की बूंदें हथेली पर गिरने दी और मुस्कुराकर बोला, कितनी सुंदर है यह वर्षा। बारिश एक ही थी, लेकिन एक के लिए वह दुख बन गई, दूसरे के लिए संगीत। क्या बदला? बारिश नहीं, दृष्टि। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी हर घटना को अपने मैं से जोड़ देता है। अगर किसी ने उसकी प्रशंसा की तो वह खुश हो गया, अगर किसी ने आलोचना की तो वह टूट गया, अगर व्यापार बढ़ गया तो वह महान हो गया, अगर व्यापार घट गया तो उसे लगा वह असफल इंसान है। उसके लिए हर घटना उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन ज्ञानी घटना को घटना की तरह देखता है। वह जानता है, आज सम्मान मिला, कल अपमान मिलेगा, आज लाभ हुआ, कल हानि होगी, आज शरीर स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। यही कारण है कि ज्ञानी की शांति
परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। अगर उसकी शांति पैसे पर टिकी हो तो पैसा गया, शांति गई। अगर उसकी शांति रिश्तों पर टिकी हो तो रिश्ता गया, शांति गई। अगर उसकी शांति शरीर पर टिकी हो तो बुढ़ापा आया, शांति चली गई। लेकिन जिसने स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लिया, उसकी शांति किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती। अब एक गहरी कहानी सुनो। एक बूढ़ा कुम्हार अपने गांव में सबसे सुंदर घड़े बनाता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास बैठा था। अचानक कुम्हार के हाथ से एक तैयार घड़ा गिर गया और टूट गया। लड़का घबरा गया। उसे लगा अब बूढ़ा बहुत दुखी होगा। लेकिन कुम्हार ने टूटे हुए घड़े को देखा, हल्की मुस्कान दी और फिर नई मिट्टी उठाकर अगला घड़ा बनाने लगा। लड़के ने पूछा, आपको दुख नहीं हुआ? कुम्हार बोला, दुख क्यों? घड़ा टूटा है, मेरे हाथ नहीं। सालों बाद वह लड़का समझा कि कुम्हार सिर्फ घड़े नहीं बना रहा था, वह जीवन जी रहा था। अज्ञानी हर टूटती हुई चीज के साथ खुद भी टूट जाता है। ज्ञानी जानता है टूटा घड़ा है, मैं नहीं। और शायद यही पूरी गीता का सबसे व्यावहारिक संदेश है। दुख घटनाओं से कम, पहचान से अधिक पैदा होता है। अगर तुम अपने पद हो तो नौकरी जाते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। अगर तुम अपना चेहरा हो तो बुढ़ापा तुम्हें डरा देगा। अगर तुम अपनी सफलता हो तो असफलता तुम्हारी मृत्यु बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इन सबको देखने वाले हो तो तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बाहर नहीं, भीतर। अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद तुमने कभी नहीं खोजा। क्या तुम्हें वास्तव में दुख देता है? या दुख के बारे में तुम्हारी कहानी तुम्हें दुख देती है? ध्यान से देखना, एक ही घटना होती है, फिर मन उस पर 100 कहानियां बना देता है। उसने मेरा अपमान किया, अब लोग क्या सोचेंगे? मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और धीरे धीरे घटना छोटी रह जाती है, लेकिन कहानी पहाड़ बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी कहानी में जीता है, ज्ञानी सत्य में। कल्पना करो, एक विशाल दर्पण है, उसके सामने सैकड़ों लोग आते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई क्रोधित होता है, कोई प्रेम से भर जाता है। क्या दर्पण कभी हंसता है? क्या वह रोता है? क्या वह टूट जाता है? नहीं, वह केवल प्रतिबिंब दिखाता है। और प्रतिबिंब चले जाने के बाद वह वैसा ही शांत रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी का मन दर्पण जैसा हो जाता है। वह जीवन से भागता नहीं, जीवन को रोकता नहीं, वह केवल उसे आने देता है।
और जाने देता है। एक बार दो साधु नदी के किनारे चल रहे थे। बारिश के कारण नदी उफान पर थी। किनारे पर एक युवती खड़ी थी। वह नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहले साधु ने उसे अनदेखा कर दिया। दूसरे साधु ने उसे अपने कंधे पर बैठाया, नदी पार करवाई और आगे बढ़ गया। कई घंटे बाद पहला साधु अचानक बोला, तुमने नियम तोड़ दिया। हम किसी स्त्री को छू नहीं सकते। दूसरा साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने मन में उठाए हुए हो। यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। ज्ञानी घटना को वहीं छोड़ देता है जहां वह हुई। अज्ञानी उसे वर्षों तक अपने भीतर ढोता रहता है। याद करो, कितनी बातें आज भी तुम्हें परेशान करती हैं, जो 5 साल पहले हुई थीं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई रिश्ता टूट गया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया। अब स्वयं से पूछो, क्या वे घटनाएं अभी भी हो रही हैं? नहीं तो फिर दुख कहाँ है? घटना में या स्मृति से चिपके हुए मन में? अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी अतीत को वर्तमान में जीता है, ज्ञानी केवल वर्तमान को। इसीलिए ज्ञानी का हर दिन नया होता है और अज्ञानी हर दिन वही पुराना जीवन दोहराता रहता है। एक और उदाहरण सुनो। एक बच्चा समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था। घंटों मेहनत की, बहुत सुंदर महल बनाया। तभी एक लहर आई और पूरा महल बहा ले गई। बच्चा कुछ क्षण रोया, फिर मुस्कुराया और फिर नया महल बनाने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था, रेत का महल स्थायी नहीं होता। लेकिन हम भी रेत के महल बना रहे हैं। नाम का, पद का, पैसे का, अहंकार का, रिश्तों का। और जब समय की एक लहर उन्हें छू लेती है तो हमें लगता है हम समाप्त हो गए। ज्ञानी जानता है, जो बदल सकता है वह मैं नहीं हूं। अज्ञानी जो बदल रहा है उसी को मैं मान बैठता है। यही पूरा अंतर है। अब अपने जीवन की ओर देखो। जब अगली बार कोई तुम्हारी आलोचना करे, रुकना, सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या यह मेरी चेतना को छू सकता है? जब अगली बार जीवन योजना के अनुसार न चले तो पूछना, क्या परिस्थिति बदली है या मैं बदल गया हूं? जब अगली बार डर आए तो पूछना, डर किसे लग रहा है? शरीर को, मन को या उस साक्षी को जो यह सब देख रहा है? यही प्रश्न ज्ञानी को जन्म देते हैं, उत्तर नहीं। प्रश्न, क्योंकि सच्चा प्रश्न मन को शांत कर देता है और जहां मन शांत होता है वहीं सत्य पहली बार दिखाई देता है। राजा जनक अब संसार को बदलने की कोशिश नहीं करते। वे
स्वयं को बदलने की भी कोशिश नहीं करते। उन्होंने केवल गलत पहचान छोड़ दी और उसी क्षण दुनिया वैसी की वैसी रही। लेकिन उसे देखने वाला बदल गया। और शायद आज की पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक वाक्य में कहा जा सकता है। अज्ञानी परिस्थिति बदलना चाहता है, ज्ञानी दृष्टि बदल देता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही संसार जो कभी कारागार लगता था, अब ईश्वर की एक शांत लीला जैसा दिखाई देने लगता है। यदि आज की बात तुम्हारे भीतर एक भी पुरानी गांठ खोल सकी, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, साक्षी, क्योंकि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अगले एपिसोड में हम अष्टवक्र गीता की एक और विस्फोटक शिक्षा में प्रवेश करेंगे। एपिसोड 15, इच्छा ही बंधन है। क्या इच्छा रखना गलत है? क्या हर सपना, हर लक्ष्य, हर महत्वाकांक्षा तुम्हें बांध रही है? या बंधन इच्छा में नहीं, उससे जुड़ी पहचान में है? अष्टावक्र इस एपिसोड में इच्छा का ऐसा रहस्य खोलते हैं जो शायद तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिकता दोनों की परिभाषा बदल देगा। मैं तुमसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक याद रखना, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर ज्ञान का नहीं, पहचान का है। और जिस दिन पहचान बदल जाती है, उसी दिन संसार बदल जाता है।